यस बेटा, गुड इवनिंग। बेटे डाउट्स पूछिए पहले आप। देखिए बेटा, 2.1 एंड क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 41, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटे वैसे एनसीईआरटी तो बिल्कुल सिंपल सी थी, पहले ही आपको बता दी थी। ये तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में खत्म हो गई थी। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पावरफुल असाइनमेंट के, इनका टेस्ट जो है जैसे है वेडनेसडे को आप लोगों ने कहा हुआ है, ठीक है ना बेटा। वेडनेसडे बोलेंगे, अगर कोई डाउट है तो पूछते रहना। थोड़े से क्वेश्चन आज हम इसके करवाएंगे भी। अभी कल और परसों भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं, वेडनेसडे को भी। अभी आपने कुछ पूछना है तो पहले वो डिस्कस कर लीजिए बेटे। आपका कोई डाउट है तो वो आप डिस्कस कीजिए। कोई डाउट फर्स्ट, स्पेशली फर्स्ट 27 क्वेश्चंस के अंदर और 2.1 के अंदर। देखिए फिर फर्दर एक दो क्वेश्चन इसके बताते हैं हम आपको, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो। क्वेश्चन 33 देखिए आप पहले। z इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 आयोटा है। रेदर कीजिए बेटा आप। इनवर्स क्या होगा? z इनवर्स, तेरा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। कैसे करेंगे तो लेंगे बताइए। फिर इसके बाद क्या ये आंसर है क्या? यस, क्या ये आंसर है क्या बेटा? रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करिए, क्या आ रहा है देखिए, करिए, डू इट। दो बॉक्सेस की टर्म्स में लिखिए बेटा इसको, कीजिए जल्दी से। क्योंकि ये आंसर नहीं हो सकता, हमें तो आंसर दो बॉक्सेस की टर्म्स में चाहिए। टू माइनस रूट 3i/7। यस बेटा, लेकिन उसको अलग अलग करके लिखेंगे बेटा हम। 2/7 मतलब 2 बाय, प्लस माइनस यस बेटा, 3/7। दो बॉक्सेज हमें कंप्लीट करने इसलिए। रीजन बीइंग 2 माइनस रूट 3 आएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। 2 माइनस रूट 3 आई डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 हो जाएगा। ये रूट 3 स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो इसको अलग अलग, 2/7 फर्स्ट बॉक्स में, रूट 3/7 सेकंड बॉक्स। रूट 3 नीचे हो तो कई बार हम रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, और नहीं भी करते तब कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, 31 देखिए। कल के रिजल्ट क्लियर है ना बेटा? कॉन्जुगेट का क्या मतलब था? आई की जगह माइनस आई, दो मेन ये कंसेप्ट है। और मोड जेड का क्या मतलब था? अंडर द रूट पहले बॉक्स का स्क्वायर री जेड, दूसरे बॉक्स का स्क्वायर इन जेड। इसमें आयोटा नहीं था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई। अगर प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो, डिवीजन हो, पूरे का कॉन्जुगेट ले लो। होल कॉन्जुगेट, पहले प्लस करो दो नंबर का,
पहले माइनस करो, इंटू करो, डिवीजन करो। डिवीजन मतलब रैशनलाइज। या पहले हम क्या कर दें, कॉन्जुगेट ले लें और फिर बाद में प्लस कर दें, माइनस कर दें, इंटू कर दें, डिवीजन कर दें। इसमें ऐसा नहीं था। इसमें तो प्रोडक्ट में हम अलग अलग कर सकते थे। जनरल नॉलेज एक रूल यहाँ पे ये भी बन जाता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर हो तो मोड लेके फिर पावर ले लो, एक ही बात है। उसका रीजन यही है। जेड एन का क्या मतलब है, जेड को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, एन टाइम्स। इसको हम अलग अलग तो कर सकते हैं, तो मोड जेड एन होगा। जैसे 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर का मोड चाहिए हमें, तो ये प्रॉपर फॉर्म थोड़ी है, होल स्क्वायर ओपन करो। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, 2 + 3i को 2 बार लिख दिया, तो ये रिजल्ट लगा सकते हैं। तो मोड लेने के बाद फिर स्क्वायर कर दो, जो कि आसान। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये पहले बॉक्स का स्क्वायर, दूसरे बॉक्स का स्क्वायर और फिर स्क्वायर, तो 13 आ गया। कोई डाउट? फर्स्ट ए बी, मतलब और स्क्वायर 2 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया तो अलग अलग ले लिया इसको। फिर 2 की अगर डिवीजन है, चलो खैर मतलब प्रोडक्ट वाला है, 2 की अगर डिवीजन है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं, ऊपर मॉडुलस अलग ले लो, नीचे अलग ले लो। बट ऐसा प्लस माइनस में नहीं कर सकते थे हम, कॉन्जुगेट में तो कर सकते थे। ये इसके इक्वल नहीं है, मोड जेड 1 + मोड जेड। ये इसके इक्वल नहीं है कि मोड जेड 1 - मोड जेड 2। इसमें तो था ऐसा कॉन्जुगेट में। ये तो रिकैप, जेड का क्या मतलब था, आई की जगह माइनस आई। मोड जेड का क्या मतलब था, पहले का बॉक्स का स्क्वायर प्लस दूसरे बॉक्स का स्क्वायर रूट। ये आपको बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को आने चाहिए। 31 देखिए, स्टेटमेंट इज जेड इक्वल टू 2 + 3i डिवाइडेड बाय 3 - 2i। कह रहा है इसका जेड इनवर्स बताएं। तो जो जेड दे रखा है ना बेटा, इसको हमें 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मत लिखें इस क्वेश्चन में, इनवर्स में। क्यों? ऐसा लिखने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हमारे पास मान लीजिए a + आयोटा b आ गया, और जब इनवर्स निकालेंगे एक बार और रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों? आंसर ये तो छोड़ नहीं सकते, आंसर तो 2 बॉक्स चाहिए। तो जेड को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो कैसे करें फिर? सीधा इनवर्स लिख दो, रेसिप्रोकल लिख दो, और फिर एक बार हम रैशनलाइज कर लेंगे। ये लॉजिक लगाया जाएगा। बताते हैं बेटा, एक सेकंड बताते हैं आपको। दवाई दें यहाँ पे, कहते हैं पेटीएम कर दिया। अब देखिए बेटा, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से। तो
बेटा अब एक बार ही रेशनलाइज करना पड़ेगा ना, कॉन्जुगेट ये इसमें तो ठीक था, इसमें रेसिप्रोकल में इसमें अब रेशनलाइज। आराम से चेक कीजिए। 1 2 3 4 कोई डाउट? बस अब तो आपको पता है, मतलब इनवर्स का तीन चीजें बताएगी मेन, और इनवर्स, कॉन्जुगेट और मैग्नीट्यूड, मोड, मॉडुलस, लेंथ, एक ही बात। तो बेटा रैशनलाइज नीचे तो क्या आएगा बताइए, नीचे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 31 क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या आएगा? 31 क्वेश्चन में क्या आएगा? 4 2 स्क्वायर -9i²। तो कितना बन गया ये तो बेटा? 11 बन जाएगा, i² को -1 ऊपर मल्टीप्लाई 6 -9i -4i प्लस 6i²। देखिए बेटा यही बनेगा, 6i² और 6 कैंसिल, -13। यस बेटा -i आ जाएगा, तो नीचे 4 + 9 13। लेकिन -i को लिखेंगे कैसे? फर्स्ट बॉक्स i टाइम सेकंड बॉक्स, ऐसे लिख के आना है हमें। कोई डाउट हो तो पूछिए आप। अगर आप पहले रैशनलाइज कर देंगे, ये नहीं कि आंसर नहीं आएगा, 2 बार रैशनलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इस क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। जब कर रहे हैं बेटा, कोई डाउट है तो पूछें आप। और देखिए बेटा, और देखें आप, रब कर रहे हैं फिर इसको। कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप, कोई डाउट है तो स्टेप नंबर पूछना है आपको। देखिए बेटा नेक्स्ट, ये कंसेप्ट भी काफी यूज होगा, चाहे ना भी बताते तब भी ये क्लियर था। क्वेश्चन 34 टू क्वेश्चन 41। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? दैट इज, ये तो a प्लस आयोटा बी और ये c प्लस आयोटा बी, दोनों चीजें इक्वल कब नजर आएंगी? इफ एंड ओनली आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इस a की जगह तो c नजर आए और इस b की जगह d नजर आए, तभी इक्वल होंगे। यानी कहने का मीनिंग ये है, दोनों का पहला बॉक्स, Z1 का मतलब पहला बॉक्स, Z का मतलब ये होता है ना दो बॉक्सेस, इसको रिजेड कहेंगे और इसको इमजेड कहेंगे। दोनों का पहला बॉक्स इक्वल हो और दोनों का दूसरा बॉक्स इक्वल हो, दोनों का पहला बॉक्स इक्वल हो और दोनों का दूसरा बॉक्स इक्वल हो, तो आप उसको इक्वल नंबर कहेंगे। यानी पहला डब्बा पहले डब्बे के इक्वल, दूसरा डब्बा दूसरे डब्बे के इक्वल। चाहे ना भी बताते हैं तब भी आप अंडरस्टूड का कंपेयर कर लेते बेटा। 35 देखिए, 35
35 रब कर रहे हैं इसको। कोई डाउट? 1 आपको केवल नंबर पूछना है, 2 3 1 2 3 में कोई डाउट? सर थर्ड स्टेप वापस बता दो। थर्ड स्टेप फिर से बताते हैं बेटा। Z1 और Z2 इक्वल हैं तो थर्ड स्टेप का मतलब क्या है? फर्स्ट बॉक्स आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स। इसमें क्या है? री Z1। ये क्या है? इम Z1। री इम का मतलब पता है, रियल पार्ट पहले डब्बे को दूसरा। इसमें क्या है? री Z2 इम Z2। तो बेटा पहला बॉक्स पहले के इक्वल एंड सेकंड बॉक्स सेकंड के इक्वल। अब आपको क्लियर होना चाहिए। ओके सर। और अगर ना भी बताते ना बेटा, अगर हम ये ना भी बताते, ये तो हमने आपको इतना डिटेल में वैसे बता दिया, तब भी आप वैसे ही समझ जाते हैं ए और सी इक्वल है, बी और डी। जैसे इक्वेट नहीं करते हम बेटा, आई का कोफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं, बिना ए वाला क्रम इक्वेट कर देते हैं कांस्टेंट टाइप से, तब भी आप ये चीज कर लेते हैं। तो हमने एज ए रिजल्ट बता दिया। अगर ना भी बताते हैं तो अंडरस्टूड सही था ये। 35 देखिए। तो बेटे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए उतने आपको करने हैं। और कल तक बेटे आप अपने ये असाइनमेंट भी भेजे, जितने भी क्वेश्चन कर लें आप। क्वेश्चन 1 to 41 में एटलीस्ट 30 क्वेश्चन कोई भी, ये व्हाट्सएप करें आप। और 2.1 जिसकी रह गई थी वो व्हाट्सएप कर दे, अगर किसी की रह गई थी 5.1। इनका टेस्ट भी देखिए 1 to 41 और इनका और 5.1 का परसों 2 दिन और, ताकि अच्छे कोई डाउट है तो आप अच्छे ढंग से ले पाए। अब देखिए बेटा 35 कह रहा है 2 नंबर इक्वल है, इनको सोल्व करें। सोल्व मतलब अननोन निकालने, एक्स वाई निकालने। 35 फर्स्ट बॉक्स है 3x/√5 - 5 प्लस 2√5 ऐसे लिखा हुआ है, इक्वल टू √2। तो कल तक काम आप व्हाट्सएप कीजिए। और बेटे नोट्स जिसको लेने हैं बेटे फोन करके आइए, आपको दे दिए जाएंगे नोट्स। फोन करिए, अब बता दिया जाएगा भी इस टाइम हम मिलेंगे, आपको नोट्स दे देंगे। पीडीएफ तो हमने भेजा ही हुआ है, लेकिन किसी के अगर नोट्स जो रह रहे हैं तो नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। नोट्स तैयार है फर्स्ट 6 चैप्टर्स के, पहले 6 चैप्टर्स के। ये देखिए इसमें सोल्व का मतलब क्या है कि अननोन एक्स वाई निकालने हैं हमने 35 क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे किया जाएगा? सबसे पहले तो 2 डब्बे, बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर से हम आपको यही बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब 2 बॉक्सेज है, तो आपको 2 बॉक्स अलग अलग नजर आने चाहिए। एग्जाम में भी यही डायलॉग आपके माइंड में इको करना चाहिए कि सर ने ये कहा है कि 2 बॉक्स। जैसे आप 2 बॉक्स नजर आएंगे ना, काफी क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो जाएगा, आधा क्वेश्चन तो पहले बॉक्स में क्या है, इसमें तो खुद ही ब्रैकेट लगा रखी है, नहीं है तो आप लगा देते हैं, तो आपको अलग अलग नजर आएगा। आयोटा दूसरे बॉक्स में क्या लिखे हैं? 2√5 वाई। बस इसमें क्या लिखे हैं फर्स्ट बॉक्स में? बताइए इसमें क्या लिखे हैं और इसमें क्या लिखे हैं? फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखे हैं? √2 + 0i। यस, √2 और दूसरे बॉक्स में 0। अब ये दोनों इक्वल हैं तो पहला डब्बा पहले के इक्वल हो। हालांकि थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में बोला जा रहा है, पर आपके माइंड में एकदम फीड हो जाना चाहिए। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट के इक्वल, रियल जेड के इक्वल दोनों के। तो पहला बॉक्स पहले बॉक्स के इक्वल, तो क्या आएगा? 3x√5 - 5 किसके इक्वल? √2 के। और दूसरा बॉक्स दूसरे के इक्वल, तो क्या आएगा? तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की समरी यही है। कॉम्प्लेक्स नंबर की समरी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? 2 बॉक्सेस बस।
पूरे चैप्टर की समरी यही है। जब आप जैसे ही इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं तो क्वेश्चन में क्लियरिटी आ जाती है। y चाहिए तो y तो बहुत इजीली दिखाई दे रहा है, 2√5 से 2y इक्वल टू 0, 2√5 से डिवाइड कर दिया, एक आंसर तो ये आ गया। x और चाहिए, यहाँ केवल x ही है, तो क्या करेंगे, x एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, x एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज में भी करते थे। तो x इक्वल टू √5 इंटू 5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना है 2 और ये 3। 1 2 3 में आपको कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना है बेटा। ये आंसर ठीक है बेटा। बुक में जो नोट्स में आंसर देखेंगे आप, √5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 5√5, √5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो √10। ये आंसर लिखा सर, एक ही बात है, ये एक ही बात। स्टेप्स पूछिए बेटा आप, स्टेप पूछे आप। 38 करवा रहे हैं, आपका कोई डाउट है तो पर्टिकुलर आप वो भी पूछ सकते हैं। 38 नंबर आपको बताया जा रहा है। दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं, उनसे एक्स वाई फाइंड आउट करना है। देखिए बेटे क्या है वो कंसेप्ट। 38 नंबर, सोल्व करना है, मतलब प्रूव नहीं करना है कि दोनों साइड इक्वल प्रूव करना है, दोनों साइड इक्वल दे रखी हैं, एक्स और वाई निकालना है। तो दिस इज एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू 2 3 आयोटा, एक्स प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई। दो साइड इक्वल है, एक्स और वाई हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट, एक्स और वाई हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। अभी देखिए कैसे करेंगे, हमें तो दो बॉक्स से मतलब है, ये फॉर्मेट दिए लॉजिक। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे आना चाहिए, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, दो बॉक्सेज। ये प्रॉपर फॉर्म थोड़ी है, दो की प्रोडक्ट करके जो आएगा वो लिखना है, दो की डिवीजन करके डिवाइड का आपको बता दें, ये नहीं कि एक्चुअल में हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, रैशनलाइज करना। तो सिंपल है, प्रोडक्ट करनी हमें आती है, एक्स की प्रोडक्ट दोनों के साथ 2x + 3 आयोटा एक्स, आयोटा वाई की प्रोडक्ट, ये रैशनलाइज। बता दो इसके फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखे लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरे बॉक्स में क्या लिखे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे बताइए क्या आना चाहिए, बताइए बेटा। फर्स्ट बॉक्स में आई की कोई पावर तो छोड़नी नहीं है हमें। क्या लिखे फर्स्ट बॉक्स में, बिना आई वाली टर्म लिखो। बिना आई वाली टर्म कौन सी आ जाएगी, एक तो ये है बिना आई और एक ये है बिना आई, तो 2x + 3y आ गया। यहां बता दो फिर, इन दोनों डॉट्स में से आई कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, क्या 3x रहेगा बेटा यहाँ, 2y। यस 3x - 3x 2y। - 2y। राइट हैंड साइड में क्या आएगा बेटा, नीचे तो 2 आ जाएगा, ये पता लग गया 2 क्यों आया, 1 - i² होगा ना बेटा ये नीचे, तो
आई स्क्वायर को -1, नीचे तो 2 आ गया। चलो बताते हैं फिर से। एक्स की प्रोडक्ट सबके साथ x प्लस एक्स आई प्लस 2i प्लस 2i स्क्वायर और नीचे 1 माइनस आई स्क्वायर। ये 2 बन गया आई स्क्वायर को -1, आई स्क्वायर को -1, पहला बॉक्स आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स। पहले बॉक्स में क्या आएगा बिना आयोटा x माइनस 2/2। दूसरे बॉक्स में क्या आएगा 2 प्लस x/2। नंबर पूछना, लॉजिक में कोई डाउट, सेकंड थिंग में कोई डाउट, थर्ड लेफ्ट हैंड साइड में कोई डाउट, थर्ड राइट हैंड साइड में कोई डाउट। तो मीनिंग केवल यही था कि हमें 2 बॉक्सेस चाहिए, मीनिंग केवल यही था कि 2 बॉक्सेस चाहिए हमें। तो फर्स्ट बॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसको लिखेंगे कंपेयर री जेड एंड इम जेड। टाइम कम हो तो ये लाइन नहीं लिखेंगे, बस दैट इंप्लाइज। वैसे बुक्स में लिखा होता है रियल जेड दोनों के और इम जेड दोनों के कंपेयर करें। इम जेड 3x माइनस 2y इक्वल टू 2 प्लस x/2। x 2 बार क्यों नजर आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4x और x इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 3x। 6y इक्वल टू -2। एक इक्वेशन तो ये बन गई। इधर से क्या आएगा 6x माइनस 4y इज 2 प्लस x, तो 5x माइनस 4y इक्वल टू 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या हम सोल्व कर पाएंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 2 3, ये फोर्थ कंपेयर किया, इसके बाद हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई फिफ्थ। एलिमिनेशन मेथड पता है आपको, ऊपर 5 3 से नीचे 5 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। तो आप सोल्व करेंगे तो x आएगा हमारे पास -2/11 और y आ रहा है -8/11। आपको स्टेप नंबर डिस्कस करना है बेटा, कोई डाउट है? स्टेप्स पूछिए बेटा। लॉजिक यही है कि हमें 2 बॉक्सेस चाहिए थे, लॉजिक ये है कि 2 बॉक्स चाहिए थे हमें। आराम से करें चेक। सर एक बार कैमरा थोड़ा नीचे करना। यस बेटा, पूछिए बेटा। 1 2 3 4 5। अगेन एक्सप्लेन करें क्या बेटा? फिफ्थ स्टेप ओके क्या बताएं आपको? फिफ्थ स्टेप आपको फिर से बताना है क्या? पूछिए आप। देखिए बेटा,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो की प्रोडक्ट है पर प्रॉपर फॉर्म में थी तो प्रोडक्ट करके हमने प्रॉपर फॉर्म में लिखा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रॉपर फॉर्म में नहीं थी तो हमने इसको रैशनलाइज करके प्रॉपर फॉर्म में लिखा। तो फर्स्ट बॉक्स के इक्वल, सेकंड बॉक्स सेकंड के इक्वल। सर जब इक्वेट कर दिया तो 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया। यस बेटा पूछिए। सर 11 की जगह 21 आ रहा है। 21 आ रहा है तो चेक करते हैं यार, हमने गलत कर दिया, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हाँ सॉरी बेटा 21 आएगा। और कोई मिस प्रिंटिंग? तो ये क्वेश्चन आएंगे तो बेटे जैसे कंपटीशन के कई क्वेश्चन आपको ये आने शुरू हो जाएंगे, ये एक्स्ट्रा। वो तो स्कूल में जो असाइनमेंट दी जाएगी वो भी सोल्व करवाई जाएगी आपको। और पूछिए बेटा डाउट, फिर से ज्वाइन कीजिए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन 41 नंबर करवा रहे हैं आप। 41 नंबर देखिए, एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए, फिर 41 नंबर कराते हैं आपको।